प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड में मध्य प्रदेश के छतरपुर और डिंडौरी जिले में जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में मछली उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खुशी जाहिर करते हुए कहा कि डिंडौरी जिले में महिलाएं मछली बेचकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। आप इन तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि कैसे यहाँ महिलाओं ने फिश पार्लर खोला है। समूह में 12 महिलाएं हैं जो मछली पालन का काम करती हैं। जो हमारे गांव में रायपुरा जलाशय है, रायपुरा जलाशय में ही हम लोग मछली पालन का काम करते हैं। और पहले मछली पालन का काम करते थे तो इधर उधर भटकना पड़ता था, यहाँ वहाँ बाज़ारों में ले जाना पड़ता था। लेकिन अब हमारे यहाँ ये दीदी स्मार्ट फिश पार्लर खुल गया है। अब हम लोग यहाँ वहाँ नहीं भटकते, जो भी मछली हमारे डैम से निकलती है वो सीधे हम दुकान में लाकर रखते हैं और यहीं से बिक जाती है। और आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे अपने मन की बात में हमारे समूह का नाम लिया, हम लोगों का इतना आगे बढ़ा है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को सही दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम लोग मछली पालन 11 साल से कर रहे हैं और फिर यहाँ पे बीज डालते हैं और फिर बीज डाल के हम लोग यहाँ पे रेख देख करते हैं। क्या किस तरह से मछली तैयार करती हैं, क्या करना पड़ता है? वहाँ पे सर दाना आना खिलाते हैं और फिर वो मछली मर ना जाए करके फिर वहाँ चूना ऊना डालते हैं इसे और कई चीज के दाना खिलाते हैं सर। समूह से जुड़ने से पहले क्या करती थी, किस तरह की दिनचर्या थी? समूह से पहले हम लोग खेती किसानी करते थे और समूह में जुड़ने के बाद हम लोगों का बहुत बदलाव आया है। हर एक चीज में बदलाव आया है। समूह में जुड़ने के बाद हम लोग बहुत बदल गए सर। ये रहन सहन, खाने पीने। हम लोग कर्ज लिए, फिर हम लोग किराना दुकान खोले, उससे हम लोगों का आय बना। उससे फिर हम लोग आने जाने के लिए साधन भी बनाए, जैसे मोटरसाइकिल खरीदे वही समूह से। और समूह से लोन लेके हम लोग मुर्गी फार्म भी खुलवाए हैं। तो मुर्गी फार्म खुलवाए हैं तो मुर्गी फार्म में मुर्गी उर्गी डाल लेते हैं तो उधर पे उनका भी आय निकल जाता है। और फिर अच्छा, ये मछली जब से आप लोग पालन कर रहे हो, बेच रहे हैं, कितनी आमदनी हो जाती है पर दीदी को? हम लोगों को सर एक महीने में एक दीदी को 10,000 रुपये का हो जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों के समूह की तारीफ की है, काम की सराहना की, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम दीदी लोगों के लिए इतना सब किए हैं वो, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। जहां डिंडौरी में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, तो वहीं छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है, जिसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने भी अपनी खुशी जाहिर की। दरअसल यहाँ के खोप गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में खाद निकाली। तालाब से जो खाद निकली उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फूड फॉरेस्ट तैयार करने के लिए कर दिया। जो हमारे कलेक्टर साहब हैं, हम उनका जिक्र करते हैं कि उन्होंने हमको ये जगह दिलवाई थी और हम लोगों को यही बताया गया कि आप लोग समूह बनाओ तो हम लोग यहाँ पर कुछ काम करें। तो हमारी सभी दीदियों ने मिलकर एक बैठक करी जिसमें पंचायत का सहयोग भी मिला हम लोगों को। इस प्रकार हम लोगों ने जो तालाब था तो उस तालाब में गहरीकरण नहीं था, उसमें पानी भी नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर इसका मिट्टी इसमें डलवाएं तो अपने खेत भी बन जाएगा और फिर अपना फल भी होने मतलब पौधे भी लगेंगे। इस प्रकार हमारे वृक्ष भी लगाए गए जिसमें हमारे पौधे 6 एकड़ ज़मीन में लगाए लगभग 2300 पौधे हैं जिसमें हम लोग फलदार पौधे उगाते हैं। आज हमको ये गर्व हो रहा है कि जो ज़मीन यहाँ बंजर थी वो आज इस फल देने लगी है। इस प्रकार हमको तो यही गर्व हो रहा है कि जो देश की महिलाएं अगर ठान लें तो काम कर सकते हैं। तो क्या नारी शक्ति ने तस्वीरें बदल दी इस बंजर भूमि की? हाँ, बदल दी सर। जो पुरुष नहीं कर पाते हैं वो नारी भी करके दिखा सकती है। वो चाहे कि अगर पुरुष ही काम करते हैं, पुरुष तो सहयोग करते हैं और पर पुरुष से ज़्यादा हम लोग भी कर सकते हैं।